हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज फहीम आलम एंड यू आर वाचिंग लर्न वैली। चलिए शुरू करते हैं अपनी वोकैबुलरी का सेशन। देखिए, पहला वर्ड हमारे सामने है रेडेंडेंट। क्या है बेटा? रेडेंडेंट। और रेडेंडेंट का मतलब क्या होता है, याद कैसे रखोगे? पहले वो देखो। रेडेंडेंट तो रेड अंडा एंट, रेड अंडा एंट का होता है, ये एक बिल्कुल फालतू बात है। रेडेंडेंट का मतलब होता है फालतू। फालतू का मतलब यहां पर एक्स्ट्रा से है। किससे है बेटा? एक्स्ट्रा से है। तो रेडेंडेंट का क्या मतलब हुआ? एक्स्ट्रा। याद रखिएगा, रेड अंडा एंड का होता है ये एक। यस, वेरी गुड। आगे हमारे सामने वर्ड है ब्यूरी। क्या है बेटा? ब्यूरी। तो इसको यूं याद रखोगे, बुरी औरत को दफना दो। क्या करो? बुरी औरत को दफना दो। तो ब्यूरी का मतलब होता है दफना देना, कवर कर देना, हाइड कर देना, लाइक दिस। तो ब्यूरी का मतलब बेटा क्या हुआ? ब्यूरी का मतलब हुआ दफना देना। विविफाई, क्या लिखा है बेटा? विविफाई। और विविफाई का मतलब होता है एनिमेट करना, जान डाल देना। करेक्ट। याद कैसे रखोगे? बीवी ने फिर से, बीवी ने फिर से रोटियों में जान डाल दी। कैसे याद रखोगे? बीवी ने फिर से रोटियों में जान डाल दी। तो बीवीफाई का मतलब होता है जान डाल देना, टू एनिमेट। करेक्ट। ड्वेल, क्या लिखा है बेटा? ड्वेल। और ड्वेल का मतलब होता है, ड्वेल का मतलब होता है रहना, विचार करना। दो मतलब होते हैं, रहना या फिर विचार करना, यानी कि टू लिव और टू थिंक। याद कैसे रखोगे? ट्रिक क्या है देखो। सन्नी देओल, सन्नी देओल आजकल रहने पर विचार कर रहे हैं। सन्नी देओल आजकल रहने पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे याद रखोगे। सन्नी देओल क्या कर रहे हैं? रहने पर विचार कर रहे हैं। तो ड्वेल का मतलब टू थिंक और टू लिव होता है। याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। हमारे सामने वर्ड है नोविस। क्या लिखा है बेटा? नोविस। याद कैसे रखोगे? वाइज, लास्ट में देखो वाइज। तो हमारा नया वाइस प्रेसिडेंट, हमारा नया वाइस प्रेसिडेंट नौसिखिया है। कैसा है? नौसिखिया है। तो नोवाइस का मतलब हो गया नौसिखिया। नौसिखिया का मतलब फ्रेशर, यानी कि जिसने अभी अभी किसी फील्ड में कदम रखा हो। करेक्ट। आगे वर्ड है ग्रीन हॉर्न। क्या है बेटा? ग्रीन हॉर्न। याद कैसे रखोगे? ग्रीन हॉर्न को याद रखोगे, ग्रीन हरे, हॉर्न सींग। तो हरे सींग लगाकर जो घूमते हैं बिल्कुल नौसिखिया होते हैं। हरे सींग लगाकर घूमने वाले लोग नौसिखिया होते हैं। कैसे होते हैं? नौसिखिया। नौसिखिया का मतलब जो अभी अभी वर्ड बताया था, नोविस, यानी कि फ्रेशर। याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। वेटरन। क्या लिखा है बेटा? वेटरन। याद कैसे रखोगे? वेटर रन, करते करते जो रोटियां ऐसे ऐसे फेंक देते हैं ना, देखोगा कुछ वेटर आते हैं ऐसे भागते हुए, है ना, फिर वो रोटियां ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, और प्लेट्स भी ऐसे ऐसे करके फेंक देते हैं। तो ऐसा करना एक नए बंदे का काम तो नहीं हो सकता, नए वेटर का काम तो नहीं हो सकता। जो अपनी फील्ड में माहिर है, दिग्गज है, उसी को ही हम वेटरन कहते हैं, यानी एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो वेटरन का मतलब हो गया एक्सपर्ट। ठीक है। तो वेटर रन करते करते जो प्लेटों को इधर उधर फेंक देते हैं वो वेटरन होते हैं। याद रखना, बहुत अच्छा सा वर्ड है। डूबियस। क्या है बेटा? डूबियस। और डूबियस को कैसे याद रखोगे? डूबी कैसे, डूबी कैसे, यूएस को अस मानेंगे, अस माने हमें। तो देखो, डूबी कैसे, डूबी कैसे हमें शक है, डूबी कैसे हमें शक है। तो डूबियस का मतलब होता है शक, डाउट। क्या मतलब? शक, संदेह, यानी कि डाउट। याद रखना, अच्छा वर्ड है। पैल, PALL, पैल। पैल का मतलब होता है थक जाना। तो इसको पल पल पढ़कर मैं थक जाता हूं। कैसे याद रखोगे? पल पल पढ़कर मैं थक जाता हूं। तो पैल का मतलब क्या हो गया बेटा? थक जाना। याद रखना, बहुत अच्छा सा वर्ड है। डेबिलिटेट। क्या लिखा है? डेबिलिटेट। और डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर बना देना। क्या कर देना? कमजोर बना देना। याद कैसे रखोगे? मान लो एक लड़का है जो भूत प्रेतों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, लेकिन परिवार वाले करते हैं। तो परिवार वाले उस लड़के को ले जाते हैं मंदिर और वहां देवी के सामने उसको लिटा देते हैं। तो वो लड़का गुस्से में आ जाता है और कहता है देवी के सामने लिटा दिया, देवी, देवी लिटा दिया, देवी के सामने लिटा दिया, इतना मुझे कमजोर बना दिया। डेबिलिटेट, देवी के सामने लिटा दिया, इतना मुझे कमजोर बना दिया। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर बना देना। बहुत अच्छा सा वर्ड है, याद रखना।
आगे एक वर्ड और दिख रहा है मुझे, डिबार। क्या लिख रहा है? डिबार। और डिबार का मतलब होता है रोक देना। क्या मतलब होता है बेटा? रोक देना। तो दीवार लगाकर, दीवार, दीवार याद रखोगे, दीवार से, है ना? तो दीवार लगाकर देवर को आने से रोक दिया। दीवार लगाकर देवर को आने से रोक दिया। तो दीवार का मतलब होता है रोक देना। तो दीवार और देवर को लिंक हो गया आपके सामने, इससे आप वर्ड्स को याद रख सकते हैं आसानी से। ठीक है बेटा। आगे वर्ड है हमारे सामने सली। क्या लिखा है? सली। याद कैसे रखोगे? साली। ठीक है, साली, सली, साली, सली वर्ब है एक्चुअल में, ये एक ये शब्द है, ये है वर्ब। याद कैसे रखोगे? बुरा मानने वाली बात नहीं है, बस याद रखने वाली बात है। साली ने हमारा नाम बदनाम करा दिया। सली का मतलब होता है नाम बदनाम करा देना, डिफेम। याद रखोगे? डिफेम। इसी का एक सिनोनिम और आ रहा है, बड़ा अच्छा सा है, दिखाऊं? सली याद रखना, सली का मतलब नाम बदनाम करा देना। ठीक है, इसका सिनोनिम एक दिखा रहा हूं, डेनिग्रेट। क्या है? डेनिग्रेट। डेनिग्रेट को कैसे देखोगे? डैनी बॉलीवुड के अंदर स्टार विलन के रूप में अधिकतर देखे गए। तो डैनी के गिरते ही, डेनिग्रेट, तो डैनी के गिरते ही डैनी का नाम बदनाम हो जाता है। डैनी के गिरते ही डैनी का नाम बदनाम हो जाता है। तो डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है? नाम बदनाम हो जाना। ठीक है, याद रखना। कमली। क्या लिखा है बेटा? कमली। और कमली का क्या मतलब होता है? कमली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, प्रेटी। तो कमली से याद रखोगे, कैटरीना कैफ को कहती है कमली हो गई यार। गाना सुना है, कमली कमली, है ना? तो उसमें जो कमली है, तो वहां तो पंजाबी में कमली का मतलब शायद पागल हुआ करता है, लेकिन इंग्लिश में कमली का मतलब ब्यूटीफुल होता है। जैसे कमली गर्ल, कोई लड़की है बहुत खूबसूरत है, तो आप उसको बोल सकते हो कमली गर्ल। ठीक है, बहुत अच्छा सा वर्ड है, कमली का मतलब ब्यूटीफुल। करेक्ट। आगे देखते हैं एक नया वर्ड, एग्रावेट। और एग्रावेट का मतलब होता है हालत बिगाड़ देना, टू मेक अ कंडीशन वर्स्ट। टू मेक अ कंडीशन वर्स्ट यानी किसी हालत को बहुत बुरी तरीके से और बिगाड़ देना, है ना? जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी हालत एग्रावेट हो जाएगी। ठीक है, तो एग्रावेट का मतलब होता है हालत बिगाड़ देना कंटिन्यूसली। तो याद कैसे रखोगे? एक पिता अपने बेटे से कहता है अगर बेटे, एग्रावेट, अगर बेटे फेल हो गए तो तुम्हारी हम हालत बद से बदतर कर देंगे। कैसे याद रखोगे? अगर बेटे फेल हो गए तो तुम्हारी हालत हम बिगाड़ देंगे। तो एग्रावेट का मतलब होता है हालत बिगाड़ देना। ठीक है, याद रखना, अच्छा वर्ड है। डिस्परेज। क्या लिखा है बेटा? डिस्परेज। और डिस्परेज का क्या मतलब होता है? डिस्परेज का मतलब होता है नाम बदनाम कराना, नाम बदनाम होना। ठीक है, बी लिटिल, डिफेम, सली, डेनिग्रेट। तो याद कैसे रखोगे? डिस पर आज, डिस्परेज, डिस पर आज जो प्रोग्राम आया उसने हमारे देश का नाम बदनाम कराया। कैसे बोलो? डिश पर आज जो प्रोग्राम आया उसने हमारे देश का नाम बदनाम कराया। डिस्परेज का मतलब होता है नाम बदनाम कराना या होना। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा सा प्यारा सा वर्ड है, इसको हमेशा याद रखिएगा। वर्ड हमारे सामने आ रहा है अबैश। क्या है बेटा? अबैश। और अबैश का मतलब होता है निर्लज हो जाना, निर्लज, एम्बैरस हो जाना, शर्मसार हो जाना। तो याद कैसे रखोगे? अब और ऐश करोगे तो समाज में शर्मसार हो जाओगे। अब और ऐश करोगे तो समाज में शर्मसार हो जाओगे। अबैश का मतलब होता है शर्मसार हो जाना। ठीक है, याद रखना, अच्छा वर्ड है। अबेट। क्या लिखा है बेटा? अबेट। अबेट को याद रखोगे, अबे मोटे अपना वेट, वेट को वेट से, वेट को वजन, वेट वाला। ठीक है, वजन वेट वाला, और ये बेट है। अबे मोटे अपना बेट, अबे मोटे अपना पेट कर ले अबेट, यानी रिड्यूस करना। अबेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, यानी किसी अमाउंट में कुछ कमी लाना। अबेट का मतलब होता है रिड्यूस। ठीक है, याद रखना, अबेट। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है, अबैट। क्या है? अबैट। उसमें ए है और उसमें ई है। कैसे याद रखोगे? आ बैट मैं तुझे
बैट लगाने के लिए भड़का देता हूं। तो अबैट का मतलब होता है भड़का देना, टू प्रोवोक। टू प्रोवोक होता है इसका मतलब यानी कि किसी गलत काम करने के लिए किसी को उकसाना। टू प्रोवोक समवन टू डू समथिंग रॉन्ग। तो बैट, मैं तुझे बैट लगाने के लिए भड़का देता हूं। अबैट याद रखना, अच्छा वर्ड है, ठीक है। एब्डिकेट क्या लिखा है बेटा? एब्डिकेट। और एब्डिकेट को कैसे याद रखोगे? अब डकैत, अब डकैत। एब्डिकेट, अब डकैत ने अपने पद को त्याग दिया है। अब डकैत ने अपने पद को त्याग दिया है। तो एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप, त्याग देना, ठीक है। याद रखना, एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। याद रखोगे, अब डकैत ने अपने पद को त्याग दिया है, एब्डिकेट। करेक्ट। हमारे सामने वर्ड आ रहा है एबियंस। क्या है बेटा? एबियंस। एबियंस का क्या मतलब होता है? एबियंस का मतलब होता है ससेशन। ससेशन का क्या मतलब होता है? चुप्पी, थोड़ी देर के लिए ठहर जाना, ठीक है। याद कैसे रखोगे? याद रखोगे, अबे आंसर दे, अबे आंसर दे, एबियंस। अबे आंसर दे, काहे चुप बैठा है? अबे आंसर दे, काहे चुप बैठा है? तो एबियंस का मतलब होता है चुप्पी। अल्प विराम, आ शॉर्ट पॉज, जिससे मैं बोल रहा होता हूं, बीच बीच में मैं थोड़ा सा कहीं रुक जाता हूं, जैसे मैं अभी रुका। इस रुकने को, इस छोटा सा पॉज होता है, इसको बोलते हैं एबियंस। क्या बोलते हैं बेटा? एबियंस। बहुत ही शानदार वर्ड है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। एबियंस का मतलब होता है अ शॉर्ट पॉज, ससेशन, ठीक है, सस्पेंशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू गाइज। करेक्ट। एब्जेक्ट क्या लिखा है? एब्जेक्ट। और एब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? एब्जेक्ट का मतलब होता है बुरी हालत में होना, इन अ वेरी बैड कंडीशन। अब जैकेट, अब जैकेट लिंक है, अब जैकेट बहुत बुरी हालत में हो चुकी है। एब्जेक्ट का मतलब होता है दयनीय, एब्जेक्ट पॉवर्टी होता है, पॉवर्टी होता नहीं होता, एब्जेक्ट पॉवर्टी, बहुत बुरी हालत में, गरीबी। तो एब्जेक्ट का मतलब बहुत बुरी हालत में होना। करेक्ट, याद रखना, अच्छा वर्ड है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, दबा के आग लगा दो, ठीक है। और कम से कम 5000 वर्ड्स आप याद करने वाले हैं। CGL तो फोड़ दोगे भाई, CPU का धुआं निकाल दोगे। लगे रहो, बस देखते रहो, और हर दिन देखो, YouTube पर देखो, चाहे आप Facebook पर देखो, चाहे TikTok पर देखो, कहीं भी देखो, मुझे मतलब नहीं है। वर्ड सिखाने का मेरा काम है, तो वर्ड सिखाकर ही रहूंगा, और आपको सीखना भी पड़ेंगे। सरकारी नौकरी ऐसे ही फ्री में नहीं बट रही भाई, मेहनत करना पड़ती है। मेहनत करो और लगा दो आग। वर्ड सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, और साथ साथ में ग्रामर भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसके लिए भी तैयार हो जाओ।